पहले जग अब न बोलना, इतना ही कह देना। आज कन्हैया आए हैं, क्या आए हैं? श्री राधे, श्री राधे। बोलिए श्री कांतानाथ स्वामी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। कोई खाया पिया नहीं है क्या? आवाज नहीं निकल रही है। हाथ उठा के जोरों से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आज हम सब लोग के सामने कन्हैया का जन्म हो रहा है, जो खुद प्रेम के सिंधु हैं, जिन्हें प्रेम बहुत ही प्रेम से लगाव है। तो मैं आपको एक प्रेम की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूं। कृपया सभी लोग शांति बनाए रखें। सभी लोग सुनना चाहते हैं कि नहीं? आवाज हाथ उठा के बताइए जो जो सुनना चाहते हैं। है जनसंख्या है तो मैं आप सभी लोगों को एक प्रेम की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूं। तो एक बार एक माधव दास जी के संत थे। माधव दास जी नामक एक संत थे। वह वृंदावन से जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे। पहले के जो संत रहते थे वे केवल पद यात्रा ही करा करते थे। पहले ये रथों से नहीं चला करते थे, ना बैलगाड़ी, कुछ नहीं, केवल वो पैदल चला करते थे। तो जब माधव दास जी वृंदावन से जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो अब संत जो होते हैं वो खाना पीना खाते हैं, लेकिन वो भिक्षा मांग के खाते हैं। तो जब वो जा रहे थे वो सोचे कि चलो जा रहे हैं तो कुछ भिक्षा उक्षा मांग लेते हैं रास्ते में। तो जब वो जा रहे थे तो एक वृद्धा माता का एक घर था, वहां पे वो गए भिक्षा मांगे। तो वो माता जी बोली यहाँ कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से भागो। तो वो आ गए और वो माधव दास जी प्रतिदिन उस वृद्धा औरत के घर जाया करते थे और हर दिन मांगा करते, माता भिक्षाम देहि। और माता हर दिन बोलती थी, क्या तुम्हारा ये रोज रोज का नाटक है? क्या यहाँ मांगने आ जाते, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, जाओ यहाँ से भगो। तो लोग बोलते थे माधव दास जी को, क्या आप उस वृद्धा औरत के यहाँ चले जाते हैं, वो आपको कुछ नहीं देती है? तो माधव दास जी बोलते हैं, कुछ नहीं देती, गाली तो देती है, कुछ ना कुछ तो देती है, इसलिए हम उसके यहाँ जाते हैं। तो जब वो जो वृद्धा माता थी उसके कोई पोता नहीं था, पोता नहीं हो रहा था उसके कोई। तो माधव दास जी एक दिन आए वृद्धा माता के यहाँ, जैसे आते थे हर दिन भिक्षा मांगने। तो वृद्धा माता हाथ में पोता, मतलब वस्त्र का वैसे पोता अपना ऐसे दवाई थी, पकड़ी थी और पुताई कर रही थी पूरे घर में। तभी माधव दास जी आए, बोले माता भिक्षाम देहि। तो जो वृद्धा औरत थी बोली कि तुम फिर आ गए। वो बोली तुम फिर आ गए भिक्षा मांगने, हमने बोला है ना यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तो वो माता ने कुछ नहीं देखा और वही पोता लिया और फेंक के माधव दास जी के मुंह पे मारा। तो माधव दास जी ने बोला, इसका हम उत्तर जरूर देंगे, तुमने हमें पोता दिया है, जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते, तुम्हें भी एक पोता होगा। तो उसमें बहुत टाइम हुआ, बाद में फिर वो जो वृद्धा औरत थी उसके एक पोता भी हो गया। उस वृद्धा औरत के घर में हुआ, फिर एक पोता भी हो गया। तो वह वृद्धा औरत कहती है
पोता दियो न प्रेम से ऋषि वस दीनो मार, ऐसे पुण्यन से सखी मेरे पोता खेलत द्वार। हे सखी, मैंने उनको पोता फेंक के मारा तो मेरा पोता आज सही में मेरे द्वार में खेल रहा है। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। तो माता उनसे वृद्धा औरत कहती है कि अगर मैंने उनको प्रेम से कुछ भेंट दी होती तो आज तो मेरे घर में ध्रुव प्रहलाद जैसे पोते होते। तो वो माधवदास जी वो कह के अपना वो लगे, और माधवदास जी उस पोते को लेके आए। वो बहुत ही कीचड़ में सना था, बिल्कुल मिट्टी लगी थी उसके पूरे शरीर में। तो माधवदास जी आए, पहले उसको अच्छे से धुले नहलाए और बाद में फिर उसे घी में डुबोए और बाद में फिर उसे दिए की तरह जला दिए। तो पोता भी कहता है, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। बदल देता जीवन का रंग, बदल देता जीवन का रंग। पोता मैं रोता था जहाँ रख और पीर चौकी में। पोता कहता है कि मैं पूरा यहाँ तक भागता उगता था, मैं पूरा बिल्कुल मिट्टी से सना था, लेकिन इन्होंने मुझे ऐसा बना के रख दिया कि मैं आज भगवान को उजाला दे रहा हूँ। तो पोता कहता है, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। वहाँ पे पोता अपना गार ऐसे ही हर दिन उनकी सायं आरती हुआ करती थी। और माधवदास जी प्रतिदिन समुद्र के किनारे टहलने जाया करते थे। तो वहाँ कृष्ण जी उनसे मिलने आते थे। इतने बड़े संत थे, मानिए इतने सरल थे, परंतु वो इतने बड़े संत थे कि साक्षात कृष्ण जी आते थे उनसे मिलने। तो एक दिन वो जब जा रहे थे समुद्र के पास से, तब वो कृष्ण जी बैठे थे अपना, तो उनका थोड़ा उदासी सा था चेहरा। तो वो माधवदास जी पूछे, आज काहे को उदास हैं, क्या हुआ, क्या गड़बड़ है? मस्त मजे से पूछे माधवदास जी। तो कृष्ण जी बोलते हैं, हाँ कन्हैया जी बोलते हैं कि हम वृंदावन के रहने वाले, वृंदावन से आई हुई कितना वक्त हो गया, हमने चोरी नहीं की। तो वो बोलते हैं माधवदास जी कि आपको इतना अच्छा मिला है सब कुछ, तब भी आपको चोरी ही करनी है। कान्हा बोलते हैं, कन्हैया बोलते हैं कि अब जैसा जिसका चलता है वही चलेगा, हमारा चोरी का वो है, चलता है हमारा काम तो चोरी हम करेंगे। तो अब चोरी नहीं है, बोले तो कर लीजिए चोरी, जाइए कर लीजिए अपना जहाँ करना हो आपको चोरी। तो उन्होंने कहा कि वृंदावन में तो हम कर लेते थे क्योंकि वहाँ हमारे बहुत सारे सखा थे, लेकिन परंतु यहाँ पे तो हमारा एक सखा भी नहीं है, कैसे चोरी करें, हमारे कोई साथी ही नहीं है, सखा ही नहीं है। तो वे माधवदास जी की तरफ देखते रहे पूरे टाइम। तो माधवदास जी बोलते हैं, भज्जा रहन दो, हमने कभी चोरी नहीं की, हमारे से उम्मीद न रखो, हम बहुत सरल सीधे आदमी, हमसे ना चोरी करवाओ, हम जिंदगी में कभी जिंदगी में चोरी नहीं करी, भजन बस करो है। तो कन्हैया थे, अरे तो क्या हुआ, हम तुम्हें सिखा देंगे,
चोर के साथ रहो, तुम्हें चोरी करना हम सिखा देंगे, टेंशन न लो। अब जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो बोले कि तुम मेरे साथ रहो, हम तुम्हें चोरी सिखा देंगे। बोले ठीक है चलो, आप इतना बोल रहे हैं तो चलते हैं साथ में। तो उन्होंने कहा कहाँ चोरी करनी है? माधवदास जी ने। वो बोलते हैं, कन्हैया बोलते हैं, अरे एक वो राजा है ना, उनका वो जो बगीचा है वहाँ सुना है मस्त बड़े बड़े कटहल लगे, मस्त चलो वहीं चोरी करने चलते हैं। वो वहाँ बगीचे में पहुंचे तो कन्हैया उन्हें बोलते हैं धीमे धीमे बोलना, तेज मत बोलना वरना कोई सुन लेगा, आ जाएगा। तो माधवदास जी अब कहाँ उनको चोरी कहाँ आदत, तो वो पूछते हैं माधवदास जी, कन्हैया ये वाले पेड़ से लेना है कि ये वाले पेड़ से लेना है कटहल? तो माली वहां सुना, बोलता अरे मैं आता हूँ तुम्हें दिलवाता हूँ कौन सा पेड़, आता हूँ मत। माली डंडा लेके खूब दौड़ के भागा। कन्हैया बोलते हैं भागो भागो, माली आ गया। वहां से भागे तुरंत। बाद में थोड़ी देर बाद जब माली सो गया तब वापिस आए। तो माधवदास जी बोलते हैं आप काहे चोरी करवा रहे हो? ये जो पूरा बगीचा है ये मेरे चेले का है, मैं आपको दिलवा दूंगा। बोले नहीं चोरी ही करनी है हमें। तो वो माधवदास जी आए और कृष्ण जी आए, बोले शांत रहना, मत चिल्लाना। तो वो बोले माधवदास जी आप पेड़ में चढ़ो, जल्दी जल्दी चढ़ो, जल्दी चढ़ो माली आ जाएगा। जल्दी चढ़े तो माधवदास जी फिर थोड़ी तेज चिल्ला के बोले कन्हैया ये वाला कटहल लेना है कि ये वाला कटहल? अच्छा ये तो बता दो। तो माली ने सुना, रही जा बताते हो माए, ये वाला कटहल कि ये वाला कटहल मैं बताते हो तो का। अब कन्हैया तो अदृश्य हो गए। अब माधवदास जी अब धीमे धीमे उतरे, उनकी लंगोटी भाई, अब संत पहनते हैं लंगोटी, कहीं पेड़ में फंस जाए तो एक और दिक्कत। वो अपना वो आराम आराम उतर रहे थे। माली मस्त डंडा लेके आया, काहे हम तुम्हें 2 बार सुन चुके, तुम्हें कटहल छाने, रुक जाओ तुम्हें तो बताते हैं। अच्छे धर के 2 डंडा मारे। अब माधवदास जी क्या करें, कुछ कह भी नहीं सकते। अपना फिर वो माली बांधा पेड़ में और मस्त धर धर के दिया उन माधवदास जी को, मस्त दिया। और कन्हैया अपने अदृश्य होके गायब। कौन तुम हमारे, हम कौन तुम्हारे, अभी बाद में जो होगा देखेंगे। तो वो सुबह हुई, महाराज वहां से गुजर रहे थे, देखे बगीचे में, अरे ये माली देखे कि हमारे गुरुजी को ये पेड़ में बांधा है। माली गए 2-3 डंडा मारे माली को। माली तुम्हें पता नहीं क्या ये हमारे गुरुजी हैं? तो माधवदास जी भी बोलते हैं कि अब ऐसा काम करेंगे तो ऐसा तो मिलेगा ही, चोरी वाला काम करेंगे तो फल तो ऐसा ही मिलेगा ही, तो क्या करेंगे? तो महाराज पूछता है कि आपने ऐसा काम क्या किया? तो उन्होंने पूरा बताया कि कन्हैया आए थे और पेड़ वहां चढ़ा दिया, अपना दृश्य हो गए। अच्छा मस्त गायब हो गए। जो महाराज था वो बहुत ही भगवान का निष्ठ था, उसके आंखों में अश्रु भरा है। उसने पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ धाम में पूरा समर्पित कर दिया। जगन्नाथ धाम के ऊपर उन्होंने दे दिया पूरा बगीचा। अब माधवदास जी आते हैं, माधवदास जी वहां से आते हैं, उन्होंने कृष्ण जी को देखा, बोले आप तो अच्छा थे। बोले कन्हैया मस्त पूछते हैं रात कैसी कटी, ओहो कैसी कटी रात बगीचे में? तो उन्होंने पूछा अच्छा कन्हैया तुम तो अदृश्य हो गए थे, हम बचे थे उठे, अब पूछते हो रात कैसे कटी? और तुम गए थे कटहल चुराने, तुम तो एक भी नहीं ले पाए, हम तो पूरा बगीचा तुम्हारे नाम करवा लाए। तो भगवान की ये जितनी भी लीला है
सब प्रेम में उन्होंने बहुत ही प्यार से, सब प्रेम से पूरी लीला उन्होंने की है। जितनी भी लीला की है सभी प्रेम भाव से उन्होंने लीला की है। तो भक्त उनके लिए कहते हैं, गाना बोलते हैं, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। भक्तों का जीवन भगवान के अधीन होता है। अभी आपने कथा सुनी है, शायद कुछ समझ में आई होगी। संत श्री माधवदास जी बड़े भजनानंदी संत थे। कन्हैया ने कहा कि बाबा हमारी इच्छा है कि तुम भजन छोड़ो, चोरी करने चलो। साथ में चोरी करने लेवा गए और ले जा करके कटहल के पेड़ पर चढ़ा दिए और खुद अंतर ध्यान हो गए। राजा के पास जब माधवदास जी पहुंचे तो राजा को जब सब बताया कि प्रभु आए थे, उन्होंने कहा था चोरी करना, तो राजा दयालु था, श्रद्धालु था। राजा ने कहा कि हम प्रभु की ऐसी इच्छा, हमारी बगीचे का इतना पसंद है कटहल, आज से हम पूरा बगीचा जगन्नाथ भगवान के नाम करते हैं। और आज भी जगन्नाथपुरी में मंदिर में वो राजा का बगीचा उन्हीं के नाम से। तो ये संतों का जीवन भगवान के अधीन है। वो तो जैसा नचाएंगे हम नाचेंगे, यही सिद्धांत है भक्त का। भगवान जिस तरह से भक्तों को रखे उस तरह से रहना चाहिए। ये नहीं कि नहीं हमें तो ऐसा नहीं करना है। ठाकुर जी लीलाधर हैं, अपने प्रेम में कुछ भी कराएं। भैया तुम्हारी इच्छा है कि भजन न करो, कबड्डी खेलो तो कबड्डी खेल रहे हैं। तुम्हारी इच्छा है कि साथ में बैठो तो बैठे। यही माधवदास जी गा रहे हैं। अरे जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। कठपुतली है तेरे हाथ की, हम तो कठपुतली है तेरे हाथ की, हम तो कठपुतली है तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हमको है मुरली तेरे हाथ की, हम तो है मुरली तेरे हाथ की, तो है मुरली तेरे हाथ की, हम तो है मुरली तेरे हाथ की। सब लोग के ऊपर संकट आता है, परंतु भगवान के ऊपर संकट आता है, भगवान पूरे खुशी से, आनंद से मुरली बजाते रहते हैं पूरे टाइम। इसीलिए कहते हैं सभी लोग, हम तो है मुरली तेरे हाथ की, हम तो है मुरली तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, आजीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तेरे दीवाने, अब तू है अपना
मुझको तू अपना बना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, डोली रंगा पाल की, जय कन्हैया लाल की, डोली रंगा पाल की। जय कन्हैया दोनों लाल हाथ की। उठा करके आज नंदोत्सव में खूब नाचे, सभी ने आनंद लिया। बहुत बहुत सबको बधाई है, सभी आगंतुकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ठाकुर जी का जैसे आपने आनंद लिया, ऐसे ही आपके घर में निरंतर आनंद उत्सव मनाए रहे, ऐसे ही आनंद चलता रहे। अभी हमारे मुरादगंज से विवेक पुरवाल जी आए हैं, सपरिवार, बहुत बहुत आशीर्वाद है। सभी जितने भी आगंतुक जन हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सभी के लिए। आइए दोनों हाथ उठा करके भगवान की जयकार लगाए। जीवन है तेरे हवाले मुरली